जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, देश को स्वतंत्र कराने वाले एवं युवाओं के हृदय में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज बलिदान दिवस है, जिसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता है। देखिएगा, उनकी मृत्यु जो थी वह फरवरी 27, 1931 को प्रयागराज के, जिसका पहले पुराना नाम अल्फ्रेड पार्क था, आज उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ही उस पार्क का नाम रख दिया गया है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली थी जब यह अंग्रेज़ों से घिर गए थे। ठीक है, तो देखिएगा, हमको अपने जो वीर बलिदानी क्रांतिकारी हैं उनका सम्मान नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उन लोगों का सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो है वह हम सब लोग इस मुकाम पर हैं कि हम लोग जो स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं, यह आज इन्हीं लोगों की देन है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं कि पहला प्रश्न है कि जिम्फांग किस राज्य का पुरुष परिधान है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा, थोड़ी सी तबीयत जो है वह इधर उधर है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, बताइएगा। तो देखिएगा, जिम्फांग जो है वह किस राज्य का पुरुष परिधान है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेघालय का। किस राज्य का है? मेघालय का जो है वह पुरुष परिधान है। ठीक है, चलिए, मेघालय की राजधानी क्या है जल्दी से बताइएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? सारी चीज़ें पढ़ाए हैं आप लोगों को। इसकी स्थापना कब होती है, मतलब यह राज्य कब अस्तित्व में आता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। तो देखिएगा, राजधानी क्या है इसकी? तो शिलांग है। क्या है राजधानी? शिलांग है। मुख्यमंत्री का नाम यहाँ के कॉनराड संगमा है। क्या है? कॉनराड संगमा है। ठीक है, राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त बने हैं, चुने गए हैं यहाँ के, मतलब नियुक्त हुए हैं, फागू चौहान है। और यह राज्य जो है वह 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। कब आया? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, देखिएगा, यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वह कौन सी है? तो अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। इसके साथ में ही यहाँ पर जो है वह लाहो नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? तो लाहो नृत्य होता है। एक यहाँ का उत्सव है जिसका नाम क्या है? तो बांग्ला उत्सव होता है। क्या होता है? बांग्ला उत्सव होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों से प्रश्न बन सकता है कि मेघालय को क्या कहा जाता है? तो मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। क्या होता है? बादलों का घर। मेघ मतलब बादल, आले मतलब घर। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न बनेगा कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा या बलबीर सिंह? बताइएगा। अ शॉट एट हिस्ट्री जो है वह किसकी आत्मकथा है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। किसकी है? अभिनव बिंद्रा की जो है वह आत्मकथा है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम था गोल, और इनको क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। अब आप लोग बताइएगा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बताइएगा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो कहाँ पर हो जाएगी आप लोगों की? मेरठ के अंदर। इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड भी इन्हीं के नाम पर हो गया है। ठीक है, जो पीटी उषा हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। ठीक है, बलबीर सिंह जो हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन हैट्रिक। क्या नाम है भैया? गोल्डन हैट्रिक। याद रखिएगा सारी चीज़ें।
ठीक है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल, पीटी उषा की गोल्डन गर्ल, अभिनव बिंद्रा की अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, बलवीर सिंह की गोल्डन हैट्रिक। ठीक है, चलिए आगे कुछ और आत्मकथाएं हैं, ये आप लोग आंसर करिएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह की। ठीक है। अनब्रेकेबल तो मैरी कॉम की है। किसकी है? मैरी कॉम की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। सही आंसर क्या होगा? मिल्खा सिंह। ठीक है। द प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। हाउ आई प्ले गोल्फ तो टाइगर वुड्स, अमेरिका के खिलाड़ी हैं गोल्फ के, टाइगर वुड्स। और क्रिकेट माई स्टाइल जो है यह कपिल देव की आत्मकथा है। किससे संबंधित है? तो कपिल देव से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि सारगेशो समुद्र की विशिष्टता है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, विशिष्ट समुद्र वनस्पति या अति लवणीय पानी। तो बताइएगा कि जो सारगेशो समुद्र है इसकी विशिष्टता क्या है। तो देखिएगा इसकी प्रमुख विशेषता जो है वह क्या है कि इसकी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसमें क्या होता है? भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं, भूरे रंग के शैवाल। ठीक है, भूरे रंग के समुद्री शैवाल पाए जाते हैं, यह इस समुद्र की विशेषता है। तथा इस समुद्र में और क्या है? यह समुद्री घास है। और किसके लिए फेमस है? तो ये भी कह सकते हो समुद्री घास है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समुद्र की, लिख लीजिएगा प्रश्न बन सकता है, इस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है। इस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है। ठीक है, कोई तटरेखा नहीं है। ये प्रश्न बन सकता है कि किस समुद्र की कोई भी तटरेखा नहीं है। और यह समुद्र किस में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। किस में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारगेशो सागर कहाँ पर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। क्यों फेमस है? तो यहाँ की समुद्री घास जो है, जो कि कैसी होती है? भूरे रंग के समुद्री शैवाल होता है, इसलिए यह फेमस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बताइएगा। केरल, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान? बताइएगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का जो शुभारंभ है वह किस राज्य में किया गया? एक बार आप लोग भाई वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और कल किसी ने जो था वो प्रश्नों के आंसर नहीं दिए थे, तो मैंने कई सारे आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, उनके आंसर ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। कैसे काम चलेगा? इसका मतलब आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। अकेले मेरे मेहनत करने से नहीं काम चलेगा। कितना भी पढ़ें आप, चाहे यूट्यूब पे 20 घंटे पढ़ें, 24 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप जब तक खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं करा सकता। ये याद रखिएगा आप लोग। बात कड़वी है, बुरी लगे अलग बात है। बताइएगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ जो है वह गुजरात राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। अब आप लोग बताइएगा, गुजरात की स्थापना कब होती है? यहाँ के सीएम कौन है? राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताइएगा सारी चीज़ें। सीएम कौन है? राज्यपाल कौन है? यहाँ पर राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीट। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है? यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी तो भूल ही गए आपसे पूछना। जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, आंसर करते हैं। स्थापना होती है इसकी कब? तो 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को जो है वह किसकी स्थापना होती है? गुजरात राज्य की। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। राज्यसभा सीट जो है राज्य में कितनी है? 11 हैं। और लोकसभा की सीटें 26 हैं। राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर यहाँ की राजधानी है।
ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पर जो है क्या होता है, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कपास और मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कौन? गुजरात। कल बताए थे नहीं बताए थे? उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ में ही जो है यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं, तो एक तो यहाँ पर तरणेतर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? तरणेतर मेला लगता है। एक यहाँ पर माधवपुर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? माधवपुर मेला लगता है। एक यहाँ पर अंबाजी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबाजी मेला लगता है। ठीक है। यहीं पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, क्या है? गुजरात में ही का क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अब देखिएगा, मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन उतना पढ़िएगा जितना आप रोज़ का रोज़ डिवीजन कर पाएँ। ठीक है, चलिए सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यह झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि अनंगताल झील जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? जल्दी से बताइएगा। तो विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है सीएम? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। अरविंद केजरीवाल। ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। क्या हुआ था? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2023 में। जल्दी से बताइएगा। तो आपका कहाँ? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। इसके साथ में ही मैंने और आप लोगों के बताए थे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सरस आजीविका मेला, भारत ड्रोन महोत्सव, ये सब कहाँ हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे। आप लोग भाई बोलते जाइएगा क्योंकि देखिए जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को चीज़ें याद नहीं होंगी। मैं इसीलिए क्लास में जब कोई प्रश्न ऐसा आता है तो जो प्रीवियस ईयर चीज़ें पढ़ा चुके हैं उनको ज़्यादातर बोलता जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को बार बार सुनने से भी याद हो जाए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस शहर में बायो एशिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु या धर्मशाला? बताइएगा। देखिएगा, बायो एशिया का यह 20वां संस्करण था। कौन सा था? 20वां संस्करण था। अब आप लोग बताइएगा। और यह इसकी थीम क्या है? तब तक मैं थीम लिखे दे रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा। तो थीम थी इसकी शेपिंग द नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम इसकी। ठीक है, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एडवांसिंग फॉर वन, एडवांसिंग फॉर वन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो वन है, ठीक है, ONE, तो वन में जो ओ है, ओ का मतलब क्या है? तो वन हेल्थ। ये प्रश्न पूछ सकता है कि वन का मतलब क्या है? तो वन हेल्थ। एन का मतलब क्या है? तो नेक्स्ट जनरेशन। क्या है? नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और ई का मतलब क्या है? तो ई का मतलब है इक्विटी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि वन का मतलब जो है, ओ का अर्थ है वन हेल्थ, एन का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, ई का मतलब है इक्विटी, और थीम क्या थी? शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एडवांस फॉर वन। 20वां संस्करण था और कहाँ पर आयोजन किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पर भैया आयोजन हो रहा है? हैदराबाद में आयोजन हो रहा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि रंगनाथ पक्षी अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल,
उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। तो देखिएगा हुआ क्या है कि जो रंगनाथ पक्षी अभयारण्य है इसको 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को क्या हुआ, इसको एक रामसर साइट घोषित किया गया। तो बताइएगा यह क्यों चर्चा में है, क्योंकि यह रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। और यह इस राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कर्नाटक के सीएम कौन है, तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था बसवराज बोम्मई। कौन है, बसवराज बोम्मई। यहाँ के राज्यपाल कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो राज्यपाल का नाम क्या है, थावर चंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कर्नाटक जो है वह किस में प्रथम स्थान पर है, तो कॉफ़ी उत्पादन में। किस में प्रथम स्थान पर है, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इसके साथ में ही कर्नाटक में क्या मनाया गया था, अभी राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया, 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में मना सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, युवा महोत्सव 2023, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में ही यहाँ पर और क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कंबाला भैंस उत्सव होता है कर्नाटक में। क्या होता है, कंबाला भैंस उत्सव होता है। इसके साथ में ही यहाँ पर और क्या होता है, हम्पी उत्सव होता है। कर्नाटक के अंदर ही कौन सा उत्सव होता है, हम्पी उत्सव होता है। यहाँ पर चालुक्य नृत्य महोत्सव होता है। कौन सा होता है, चालुक्य नृत्य उत्सव होता है। और यहीं पर क्या होता है, उगादि महोत्सव होता है, जो कि क्या होता है, कर्नाटक का नववर्ष है, उगादि महोत्सव होता है, ठीक है। तो कर्नाटक से आप लोग इतनी चीज़ें याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भी कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि संविधान का भाग 17 संबंधित है आपात उपबंध से, राजभाषा से, निर्वाचन से, संघ और राज्य के बीच संबंध से। तो बताइएगा कि संविधान का भाग 17 जो है वह किससे संबंधित है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा संविधान का भाग 17 जो है वह राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। और राजभाषा का उल्लेख कहाँ से है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। कहाँ तक है, 343 से 351 तक, ठीक है। आपात उपबंध जो है वह भाग 18 में है। कहाँ पर है, भाग 18 में है। और अनुच्छेद 352 से 360 तक। कहाँ तक है भैया, 352 से 360। अब देखिएगा निर्वाचन जो है वो कहाँ पर है, भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 29 तक है। और संघ व राज्य के बीच संबंध जो है वह भाग 11 तक में है, ठीक है। अब संघ व राज्य के बीच में एक विधायी संबंध होता है। कौन सा होता है, विधायी संबंध। तो विधायी संबंध जो है वह अनुच्छेद 245 से 55 तक है। कहाँ तक है, 245 से 55 तक। और एक होता है प्रशासनिक संबंध। क्या है, प्रशासनिक संबंध। तो आपका जो प्रशासनिक संबंध है यह अनुच्छेद 256 से 263 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 256 से 263 तक है, ठीक है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर प्रश्न है हमारा कि राज्यों में विधानमंडल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, बताइएगा। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 169। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसका गठन जो होता है वह किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 के द्वारा। किसके द्वारा, अनुच्छेद 168 के द्वारा जो है वह विधानमंडल का गठन किया जाता है। 169 में क्या है, विधान परिषद है। क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। अनुच्छेद 165 में क्या है, तो राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अनुच्छेद 213 में क्या है,
तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना या पेरू? बताइएगा सही आंसर 10वें प्रश्न का क्या होना चाहिए कि सोनोरन मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका व मैक्सिको। ठीक है, दो देशों में इसका भाग जाता है, अमेरिका और मैक्सिको के अंदर। ठीक है, चिली में कौन सा मरुस्थल है? तो अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल जो है वह चिली में है। अर्जेंटीना में कौन सा है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, पेरू में कौन सा है? तो देखिएगा पेरू के अंदर है सेंचुरा। कौन सा है? सेंचुरा मरुस्थल जो है वह पेरू में स्थित है। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोग बताइएगा गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? ये भी दोनों बता दीजिएगा। तो देखिएगा गोबी मरुस्थल जो है वो आप लोगों का कहाँ पर हो जाएगा? तो मंगोलिया व चीन, मंगोलिया व चीन। तकला मकान कहाँ पर है? तो चीन में है। कराकुम कहाँ पर है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग बताइएगा सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? बताइएगा जल्दी से, सिम्पसन कहाँ पर है? गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है? और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? जल्दी से इन तीनों के भी आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिएगा कि सिम्पसन, गिब्सन और विक्टोरिया यह तीनों जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार द्वारा बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। देखिएगा भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, यह कौन से नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? तो जन्म इनका है उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं वैसे तो। ठीक है, इसके साथ में ही झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं ये भी याद रखिएगा आप लोग। झारखंड की, एसएससी वाले बहुत ज़्यादा ध्यान दें इसको, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और ये हम झारखंड की राज्यपाल कब से कब तक रही हैं? तो 2015 से 2021 तक। ठीक है, ये यहाँ झारखंड की राज्यपाल रही हैं और उड़ीसा सरकार ने इनको बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ पुरस्कार वर्ष 2007 में दिया था। कब दिया था? वर्ष 2007 में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नीलकंठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड माउंटबेटन? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह किसको नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है,
इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, या बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। गवर्नर जनरल तो ये हो गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो देखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था भैया, रॉबर्ट क्लाइव था। अच्छा, इसके साथ में ही आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो देखिएगा एशिया कप जो था इसका ये कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तब तक आप लोग आंसर करिएगा। इसका आयोजन जो था वो दुबई में हुआ था। कहाँ पर, दुबई में हुआ था। और इसका विजेता जो रहा वो श्रीलंका रहा है। कौन रहा है, श्रीलंका रहा है। और उपविजेता कौन रहा था, तो पाकिस्तान रहा था। उपविजेता कौन था, तो पाकिस्तान था। ठीक है, इसके साथ में ही फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था। अब देखिएगा जो प्लेयर ऑफ द मैच था वो भानुका राजपक्षे रहे थे। कौन था, श्रीलंका का खिलाड़ी था भानुका राजपक्षे। ठीक है, इसके साथ में ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो बानिदू हसरंगा रहे थे। कौन रहे थे, बानिदू हसरंगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा विकेट जो थे वो भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे। सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार, सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। 10 सितंबर, 10 दिसंबर, 10 मार्च, 10 अक्टूबर। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वह 10, अब सभी तो 10 हैं कहना, 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 10 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया यह दिवस, तो पहली बार 10 सितंबर 2003 से मनाना इसको प्रारंभ किया गया। कब, 2003 में। ठीक है, 2021 से 23 के लिए इसकी थीम क्या है, 2021 से 23 के लिए इसकी थीम जो है वह क्या है कि कार्यवाही के माध्यम से आशा बनाना। क्या है, कार्यवाही के माध्यम से आशा बनाना। ठीक है, और 2003 में एक संदेश दिया गया था इसी आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए कि आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में अभिजीत सेन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, फिल्म अभिनेता थे, राजनीतिज्ञ थे, संगीतज्ञ थे या अर्थशास्त्री थे। बताइएगा। तो देखिएगा अभिजीत सेन जिनका निधन हो गया वह एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और योजना आयोग के क्या थे, योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। और योजना आयोग के सदस्य कब से कब तक रहे हैं, तो 2004 से 2014 तक यह योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। ठीक है,
इनका जन्म जो था वह 26 नवंबर 1950 को हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वह 29 अगस्त 2022 को हो गई। 1997 में इनको, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने ही कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इसके साथ में ही इन्होंने एमएसपी की सिफारिश की थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किसकी सिफारिश की गई थी? एमएसपी की सिफारिश की गई थी। और 2010 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी चीज़ें। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको लिंक जो है वह कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वरना आप लोग जो है वो @selection mentor से नाम से भी सर्च करके आप लोग जो है वह टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बता दीजिएगा, वहाँ आपका डाउट लेकर उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी से निवेदन है भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक जो है वह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग, भाई सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई पैसा नहीं जाता है, तो आप लोग भैया शेयर कर दीजिएगा। कंटेंट आप देख लीजिएगा, आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। 7 बजे आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। शाम को 7 बजे आप लोग जो भी काम करते हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अपना बढ़िया से क्लास करिएगा और फिर बढ़िया से पीडीएफ पढ़ के रिवीजन करिएगा। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।